हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन या एक तरह से आप कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये है हमारा स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सांख्यिकी हम सीखते हैं कि हमको किसी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, उस डाटा की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसको एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या हमको कैसे देनी है ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा तो उस न्यूमेरिकल डाटा को हमको कलेक्ट कैसे करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसकी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण उसका कैसे करना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है। यही हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स में सीखते हैं। जैसे हमारी जनगणना होती है तो उसमें लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, पहले वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं अपने ऑफिसर्स को, जिन भी ऑफिसर्स के द्वारा उनको भेजा गया होता है। वो उनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसकी क्या करते बताते हैं, उनको व्याख्या बताते हैं कि इतने इतने जगह पर इतने इतने लोग हैं, या फिर जो भी उनको डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो यही क्या होती है, हमारी स्टैटिक्स होती है यानी कि सांख्यिकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी होती क्या है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो दिस डेफिनेशन इंक्लूडेड 4 टर्म्स, यानी कि ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये जो मीनिंग है इसकी, ये 4 टर्म्स को अपने आप में क्या करती है, इंक्लूड करती है, शामिल करती है। तो पहली टर्म है हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसमें डाटा को कलेक्ट करना होता है। हम सीखते हैं सांख्यिकी में हम किसी भी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जो डाटा होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा, एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो जो प्राइमरी डाटा होता है उसको हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो किसी काम तो उस पर कोई और करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन कोई और देता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था जनगणना का, तो जो जनगणना के लोग आते हैं जो हमसे डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं, वो तो कहलाते हैं हमारा प्राइमरी डाटा। लेकिन वो इस डाटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद जिन ऑफिसर्स को देते हैं, तो वो उन ऑफिसर्स के लिए वो डाटा क्या कहलाता है, हमारा सेकेंडरी डाटा। यानी कि इसको कहते हैं हम प्राथमिक डाटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़ा, और इसको कहते हैं द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जो भी इसका रिसर्चर है उसके द्वारा सबसे पहले इसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे हैंड सोर्सेस, जैसे बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो भी वहाँ कच्चा माल जो बन रहा है उसको बनाते हैं, वो उनके लिए क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, यूजिंग मेथड्स, जो अपने अपने मेथड से उस सामान को बनाते हैं, वो मेथड भी प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है। सर्वे, जैसे किसी भी चीज़ की सर्वे होती है, जैसे अभी कोरोना के आंकड़े की सर्वे हो रही थी कि कोरोना के कितने पेशेंट हैं, या फिर उसके बाद वैक्सीन जब लगी लोगों के तो वैक्सीन की भी सर्वे हुई। तो आपके पास जो प्राथमिक स्कूल विद्यालय से कुछ टीचर्स आए होंगे, या फिर कोई और भी आपके पास लोग आए होंगे, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइमरी डाटा में आएंगे। और जिन लोगों को वो लिस्ट दी जाएगी, जिन ऑफिसर्स को वो लिस्ट दी जाएगी डाटा कलेक्ट करके, वो ऑफिसर्स के लिए वो क्या कहलाएगी, हमारा सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक डाटा हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरव्यू, जैसे कुछ लोगों को कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, तो जिन लोगों का जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो उनके लिए प्राइमरी डाटा होता है। और जो लोग इंटरव्यू लेने के बाद आगे के अधिकारी को डिटेल्स सौंपते हैं कि इस कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिफाई किया है, तो वो उनके लिए जो लाइन होती है वो उनके लिए क्या कहलाती है, हमारी सेकेंडरी डाटा।
तो आई होप आपको प्राइमरी डाटा समझ में आ गया होगा। ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप 10th का एग्ज़ाम देंगे, अगर आपका एग्ज़ाम ऑप्शन बेस होता है तो इसमें पक्का इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी डाटा के क्या होता है, या फिर कुछ आपको सर्वे दे देगा, या फिर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि इसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कौन कौन सा है, तो आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ऑप्शन बेस ही होते हैं। ठीक है, समझते सेकेंडरी डाटा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कलेक्टेड बाय समवन देन यूजर सच एज, यानी कि किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा लेकिन उसको बाद में कोई और यूज करता है। ठीक है, जैसे सेंसस, जनगणना, ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड्स, डाटा कलेक्टेड फॉर रिसर्च पर्पस, ये सब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है। दूसरा इसमें हम समझते हैं डेफिनेशन में क्या इंक्लूड था हमारा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि किसी भी डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं कि वो एकदम सुंदर तरीके से दिखे और एकदम जो भी उसको पढ़ने वाला हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही कला क्या इसमें हम सीखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसको हम किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? हिस्टोग्राम। अब देखिए इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पार्ट होता है हमारा DI उस करके, तो DI का हिस्सा ही एक होता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ दीवारें होती हैं, आपको ये दीवारें नजर आ रही होंगी, बट इसमें डाटा होता है ये हमारा 0, 1, 2 इस तरीके से कुछ दे देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको समझाऊंगी तभी, और उसको डिटेल में। हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी मैं आपको समझाऊंगी। ये भी इस तरीके से एक शो करने का तरीका होता है, यानी कि प्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी डाटा को। बार ग्राफ, आप इस तरीके से आपको कुछ दे देगा और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा होगा। पाई चार्ट किसे कहते हैं? पाई चार्ट इस तरीके से एक हमारा गोला होता है, सर्कल होता है, उसमें इस तरीके से कुछ दे देता है हमको। ठीक है, और इसमें हमसे कुछ डाटा दे देता है, कुछ परसेंटेज दे दे या फिर कुछ रेशियो या कुछ भी हमारा या न्यूमेरिकल डाटा देगा, उससे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे ही तरीकों से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, थर्ड होता है इसमें हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि इसमें हमको क्या सीखना होता है कि किसी डाटा का विश्लेषण कैसे करते हैं। एनालिसिस को हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण, किस डाटा को विश्लेषण कैसे करते हैं। चौथा पार्ट है इसका हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि किसी डाटा की हम व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है हमारी व्याख्या। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो किसी डाटा को एनालिसिस किन किन तरीकों से करते हैं, उसके तरीके होते हैं हमारे 3। मीन, सबसे पहले होता है हमारा मीन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, माध्य। सेकंड होता है हमारा मीडियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। और थर्ड होता है हमारा मोड, यानी कि बहुलक। तो इन तीनों को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और हमारा जो डाटा होता है, हमारा 3 प्रकार डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा, एक डिस्क्रीट डाटा, एक अनग्रुप डाटा। तो इन डाटा को भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में एंड डाटास के बारे में। ठीक है, देन हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, मीड पर रिलेटेड क्वेश्चंस, मीडियन पर रिलेटेड क्वेश्चन एंड मोड पर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक्स होता क्या है, यानी कि सांख्यिकी कहते किसे हैं। ठीक है, मेरा पर्पस बस इतना ही था कि आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का मीनिंग समझाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लें। मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसकी बताऊंगी तो उसमें आप क्वेश्चंस को बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।